हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, इसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन पेपर जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से पढ़िएगा एंड साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये दो चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है क्लासिफिकेशन, दूसरी चीज़ आती है सिंथेसिस एंड तीसरी चीज़ आती है SAR मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो उसमें से सारे के सारे क्लासिफिकेशन की एक वीडियो जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप जाकर के चेक कर सकते हो। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसी के साथ साथ सारे सिंथेसिस एंड सारे SAR जो है उनकी भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, तो वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एंड एक चीज़ और, अगर आपको मतलब इसकी PDF चाहिए तो वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासीफाई एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखना है। एंड क्लासिफिकेशन हम लोग लिखेंगे तो उसके अंदर ड्रग्स तो आई जाएंगी, तो वही उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो जनरली 5 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स में आएगा तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन के साथ सिंथेसिस या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर SAR कुछ और चीज़ भी पूछी जाएगी। अगर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का बनता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिख देते हैं ड्रग्स के साथ में। एंड हर एक क्लास में से कम एक एक ड्रग का स्ट्रक्चर जो है वो तो हमें याद होना ही चाहिए, तो वो भी हम वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। तो गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते क्या हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, उसके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आएंगे, देन जो ड्रग्स उसके अंदर आई हैं उनका स्ट्रक्चर हम लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है एक शॉर्ट नोट गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के ऊपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन SAR ऑफ H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जब हमसे पूछा जाता है तो उसके अंदर सबसे मेन चीज़ हमें उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, एक जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वो कॉमन स्ट्रक्चर जो है जनरल स्ट्रक्चर उसे बना देंगे। देन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, किस चीज़ को हटाने से या लगाने से एक्टिविटी कम या फिर ज़्यादा होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो SAR के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, next question is give chemical classification of anti-neoplastic agents and discuss any one class in detail। तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स जो है उनका केमिकल क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर बताना है। देन उसमें से कोई भी एक क्लास जो है उसे डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो मतलब कोई भी एक क्लास को हम लोग ले लेंगे एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देंगे एंड कुछ ड्रग्स के स्ट्रक्चर जो है वो हम वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सिंथेसिस ऑफ। तो यहाँ 4 हैं जिनके सिंथेसिस इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट है। तो डाइफेन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राईप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, मैक्लोरिथामाइन मैथोट्रिक्सेट। ठीक है, इन सब के सिंथेसिस जो है वो जनरली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये थे कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर ये कहें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट सेकेंड के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन या टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैसोडाइलेटर्स। तो वैसोडाइलेटर्स जो ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वैसोडाइलेटर्स के ऊपर जो एक शॉर्ट नोट हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये बता सकते हैं कि वैसोडाइलेटर्स जो है वो एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर एक क्लास होती है। ठीक है, देन वैसोडाइलेटर्स के अंदर ड्रग कौन कौन से आती है वो हम यहाँ पर बता देंगे। देन कुछ ड्रग्स के स्ट्रक्चर हम लोग बता सकते हैं, अगर सिंथेसिस हमें याद है तो किसी का सिंथेसिस भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सिंथेटिक प्रोसीजर ऑफ। तो यहाँ पर 4 कंपाउंड से 4 ड्रग्स है जिनकी सिंथेसिस जो है वो हमें आनी चाहिए। फर्स्ट इज आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्राइट, सेकेंड इज एसिटाजोलामाइड, थर्ड इज फ्यूरोसमाइड एंड फोर्थ इज मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट या फिर एक नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है।
तो अब जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ये भी हमारे पास एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर एक क्लास होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही बता देंगे कि एक एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर एक क्लास होती है। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं, देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, देन ड्रग्स के स्ट्रक्चर हम लोग बना देंगे, एंड अगर किसी का सिंथेसिस हम लोग को आता है तो वो सिंथेसिस भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाइड डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स जो है इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे मेन क्लासेस एंड ड्रग्स आ जाएंगे, एंड अगर आपको स्ट्रक्चर वगैरह याद है तो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, हर क्लास में से एटलीस्ट एक एक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस SAR ऑफ। तो इस यूनिट में से दो SAR जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो आता है थायाजाइड डायूरेटिक्स का एंड सेकेंड आता है लूप डायूरेटिक्स का, ठीक है। तो इन दोनों का SAR जो है वो हमें यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर्स। तो ACE इनहिबिटर्स जो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर एक क्लास होती है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें आना चाहिए, साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स विद एटलीस्ट 2 स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का सबसे पहले कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखना है। देन यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर ही बोला है कि हर एक कैटेगरी में से दो दो स्ट्रक्चर जो है वो हमें ड्रॉ करने हैं, तो इसके अंदर ड्रॉ करना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो कंप्लीटली हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का क्लासिफिकेशन लिख देंगे, उसके बाद में हर एक क्लास में से दो दो ड्रग्स के स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर बनाने होंगे, ठीक है। तो ये थे कंप्लीट यूनिट सेकेंड के क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड के क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है सबसे पहले होती क्या है वो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद में इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, एंड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब किस तरीके से काम करते हैं वो चीज़ भी हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन सिंथेसिस ऑफ। तो दो जो कंपाउंड्स है, दो ड्रग्स जो है इनके सिंथेसिस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट एंड सेकंड इज वारफेरिन, ठीक है। इन दोनों का सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हमें यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। तो अब एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स होते क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर बतानी है, देन उसका जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो हमें यहाँ पर लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर जो ड्रग्स यूज होती है उनका नाम एंड उनके स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीकोएगुलेंट एजेंट्स। तो एंटीकोएगुलेंट एजेंट्स होते क्या, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है, देन उसका जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये थे कंप्लीट यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट फोर्थ के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस नॉमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो हैं इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, एंड इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिटेल्ड नोट ऑन सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स के ऊपर एक कंप्लीटली डिटेल नोट हमें यहाँ पर लिखना है कि सेक्स हार्मोन्स होते क्या हैं, इसके अंदर देन मेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, उनके नाम एंड अगर आपको किसी के स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर, देन उनका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज ड्रग्स यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर जो ड्रग्स यूज होती हैं उनके नाम जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी थायराइड ड्रग्स विद एग्जाम्पल्स। तो एंटी थायराइड ड्रग्स जो है इनका कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखना है, एग्जाम्पल्स मतलब जो जो ड्रग्स उन क्लासेस के अंदर आती है वो हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो ये थे कंप्लीट यूनिट फोर्थ के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट फिफ्थ के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स विद एग्जाम्पल्स। तो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास टॉपिक एंटी डायबिटिक एजेंट्स है, बट मेनली क्या होता है कि ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन लिखना है कंप्लीट यहाँ पर, देन इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं इसके अंदर वो सब जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस। तो इंसुलिन एंड उसकी जो भी प्रिपरेशंस होती है उनके बारे में जो एक नोट है वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ। तो इस यूनिट में से दो सिंथेसिस हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो टॉल ब्यूटामाइड एंड एक प्रोकेन, एंड इसके अंदर से भी टॉल ब्यूटामाइड का सिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये तो हमें अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई लोकल एनेस्थेटिक्स विद स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो होते क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए,
देन उसका जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो हमें यहाँ पर लिखना है। एंड इसके अंदर लिखा हुआ विथ स्ट्रक्चरल एग्जांपल्स, मतलब जो भी ड्रग्स हैं उनके स्ट्रक्चर जो हैं हर एक क्लास में से एटलीस्ट एक एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस SAR ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर एक क्लास आती है हमारे पास बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। इसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, उसके बारे में डिटेल के अंदर लिखना है। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहले हम लोग जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। देन उसके बाद में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर के क्या क्या चेंजेस करने से एक्टिविटी बढ़ती है, कम होती है, या फिर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है एक्टिविटी के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव्स। तो सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव्स जो है ये एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है या फिर ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है इसके अंदर एक क्लास होती है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें यहाँ पर लिखना है एंड इसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। जो भी ड्रग्स इसके अंदर आते हैं या फिर इस क्लास के यूजेस क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये थे कंप्लीट यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड के कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स है कंप्लीट सिलेबस में से वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।